नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। मंगलवार को अयोध्या पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ है। ममता दीदी जो तय करेंगी, सपा उसका पूर्ण समर्थन करेगी। बस्ती से लौटते समय अयोध्या सर्किट हाउस में अखिलेश यादव पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और व्यापारियों की खस्ता हालत का भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा पर पक्षपात की राजनीति का आरोप लगाया। बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने कहा, अब कोर्ट का आदेश बुलडोजर को रोकेगा। प्रयागराज का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा, हमने पेपर देखा है, कई लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं, वह पत्नियों के नाम से हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक नगर निगम मकानों के टैक्स ले रहा था, तब ये मकान क्या अवैध नहीं थे? आप खुद सुनिए अखिलेश यादव को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। अपनी बात साफ की है और कहा है कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी, उनके साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा। आप भी जा रहे हैं? कल बैठे क्या ममता बनर्जी की बैठक में दिल्ली जा रहे? वो अलग बात है। मैंने आपसे कह दिया कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी, उसका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को। प्रधानमंत्री का नाम है, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की हो, साजिश की हो, षड्यंत्र किया हो कि हमारा भाईचारे का ताना बाना खत्म हो जाए, टूट जाए, वो सब पकड़े गए। पुलिस की जानकारी में सब कुछ है। क्या उन पर कार्रवाई हुई कोई? क्या बुलडोजर चला उन पर? इसलिए सवाल ये है कि बुनियादी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। न डीजल, न पेट्रोल, न ज़रूरत की चीज़ों की महंगाई कम हुई है, न नौकरी, न रोज़गार मिल पाए हैं। आज भी कारोबार जिस तरीके से चलना चाहिए नहीं चल पा रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता को जागरूक करती रहेगी। आरोप है उनके नाम पे घर ही नहीं था, उनकी पत्नी के नाम पर था। अब सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी और क्या जिन अथॉरिटीज़ ने उस पर बुलडोजर चलाया है, क्या वो घर बना करके देंगे? और मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, जो सच्चा हिंदू होगा वो किसी भी धर्म के खिलाफ एक भी बात नहीं कह सकता। जो सच्चा हिंदू होगा किसी का अपमान नहीं कर सकता। सच्चा हिंदू कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं कर सकता। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारा कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। आखिरकार बीजेपी और बीजेपी के इस तरह के नेता आखिरकार क्यों रास्ता अपना रहे हैं? वो इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि बुनियादी जो सवाल हैं उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। ये निश्चय कर रहे हैं, ये अपनी बदहाली देख रहे हैं जो 5 साल की इन्होंने। एक मंत्री जो गए थे उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कमा लो, पूरा मत डकार जाओ। एक मंत्री गए और कह रहे कि हम शर्मिंदा हैं इन चीज़ों को देख करके। एक मंत्री जेल गए, 36 कुंटल का नींबू घोटाला पकड़ा उन्होंने। तो आखिर सरकार किसकी थी? ये अपनी ही नाकामी देखने जा रहे हैं और अपनी नाकामी छिपा रही हैं। हमारे काफ़ी उम्र के हैं हमारे पत्रकार जो इस सवाल पूछ रहे हैं। मैनिफेस्टो में ये बात समाजवादियों ने रखी थी कि आउटसोर्स पर नौकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे संविधान दी हुई व्यवस्था का भी उल्लंघन हो रहा है। जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी छीन रही हैं लोग। तो अभी नहीं है, इसलिए हम देखते नहीं हैं। मैं समय समय पर विपक्ष की भूमिका में जो राय सुझाव दे सकते हैं वो दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैंने सदन में ये कहा कि देश की सबवे जो मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है वो 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया, यूपी ने बीजेपी की सरकार बनाई, आखिरकार यूपी को जोड़ने के लिए क्यों नहीं बन रहा?
क्या यूपी उस सड़क से जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? और मैं समझता हूँ अगर आगरा से जोड़ देंगे तो न केवल दिल्ली या मुंबई कारोबार को भी फ़ायदा होगा और अर्थव्यवस्था दोनों जगह की बेहतर होगी। एक्सप्रेसवे बन रहा है वो आपने किसी को दे दिया।